अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 30 जून 2025 है, सोमवार का दिन है। यूँ ये साल का जो छठा महीना जून का है, उसका आखिरी दिन भी है और साल 2025 का आज आधा साल जो है, वो भी इख्तिताम पज़ीर हुआ, यानी आधा साल जो है, वो गुज़र चुका है। और बहुत कुछ हुआ है इस साल में। इस वक़्त मेरे सामने बहुत सी अहम, इंटरेस्टिंग और कन्फ्यूज़िंग डेवलपमेंट्स हैं। कन्फ्यूज़िंग इसलिए हैं कि इनका मतलब क्या है, इनका मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या है, उसको मैं खुद ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और मैं और आप मिलके इनके बारे में डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं कि इनका मतलब क्या है। फॉर इंस्टेंस ये है कि इस वक़्त इसराइल और अमेरिका के दरमियान ईरान के हवाले से एक बहुत ही तेज़ो-तुंद किस्म की बहस हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल इंटरेस्ट और पावरफुल इंटरेस्ट हैं, वो इस डिबेट को 2 मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस एक तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, जो इसराइल के अखबार हैं, इसराइली रिलेटेड ज़ायनिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप के जो हमले हुए ईरान के, उसके नतीजे में ईरान जो है, उसकी जोहरी तनसीबात को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, पेंटागन है और सीआईए है, जो कह रहे हैं कि हमने जोहरी तनसीबात का मलिया मेट कर दिया है, उनका नामो निशान मिटा दिया है, यानी ऑब्लिटरेट उनको कर दिया है और ईरान को कई साल का सेटबैक हुआ है। एक तो ये डिबेट है जिसे मैं देख रहा हूँ। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर से बदस्तूर हमें ऐसी इंडिकेशंस मिल रही हैं कि बेइंतहा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पाया जाता है पाकिस्तान के साथ जंग के हवाले से और उन्हें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का कोई परफेक्ट सोल्यूशन जो है, वो हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के पास नहीं है। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका आउटकम क्या निकलेगा, ये भी एक चीज़ मेरे सामने है। और तीसरी तरफ दुनिया का जो सबसे अक्लमंद मुल्क है, वहाँ के जो सबसे अक्लमंद, वाइज़ और ताकतवर लोग हैं, यानी पाकिस्तान के जनरल साहिबान और जीएचक्यू, वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान की जमात की तमाम तर जो लेजिटिमेट, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, विज़िबल उसकी प्रेज़ेंस है पाकिस्तान की असेंबलीज़ में, उसे वो अब एक ख़त्म करने की एक स्टेज पे आ चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि हम इसको ख़त्म कर दें। इसकी इसके इंडिकेशंस आपको पाकिस्तान के अंदर से मिल रही हैं। मैं इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँगा, ज़ाहिर है इनसे नथी और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन आपको रिमाइंड करवाऊँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को जॉइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें, इसके जितने नोटिफ़िकेशंस और यूट्यूब हैं, उन्हें खोलें। एट द सेम टाइम जो मैंने व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है आप लोगों से बराह रास्त ताल्लुक़ रखने के लिए, उसे सब्सक्राइब करें। उसका लिंक मैं आपको पिन ट्वीट में भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, मैं आज ट्वीट भी कर दूँगा उसे और उसका जो एंड स्क्रीन्स होती हैं, उसके अंदर भी आपको वो लिंक जो है मिल जाएगा। उससे बड़ी मदद मिलती है आप लोगों से डायरेक्ट राब्ता रखने में। अब आइए सबसे पहले इस ईरान, इसराइल और अमेरिका की तरफ चलते हैं। इसराइल के जो बड़े अखबारात हैं, इसराइल में बहुत से बड़े अखबारात हैं और अमेरिका में जो इसराइली सपोर्टिंग यानी पब्लिकेशंस हैं, वो अमेरिका की जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए है और इस तरह के जो बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, ये मसलसल ऐसी स्टोरीज़, ऐसी ओपिनियन, एक्सपर्टीज़ पब्लिश कर रहे हैं। ये पब्लिश भी हो रही है, ये कही भी जा रही है मीडिया स्पेस में, जिसमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम है ईरान की जौहरी तनसीबात के हवाले से, वो सही नहीं है। उसको डिस्काउंट किया जा रहा है, उसको रिजेक्ट और रद्द किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टेड बाय सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर उनके साथ हैं और पेंटागन जो है, उन तीनों का जो मौक़िफ़ है, वो मोर और लेस ये है कि जो 14 मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स फेंके गए इस्फ़हान के अंदर और फ़र्दों में, उसके नतीजे में ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं। जो यूरेनियम था भी फ़र्दों में, इस्फ़हान वगैरह में, वो अंदर ही उसके साथ जो है वो दफ़न हो गया। लेकिन जो रिपोर्ट्स छप रही हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, वॉशिंगटन पोस्ट में, कोटिंग द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इसी तरह इसराइली एक्सपर्ट्स को, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ये क्लेम्स जो हैं, ये ठीक नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा भी ईरान को चंद महीने का सेटबैक हुआ है और जो भी नुकसान हुआ है, उसे ईरान बहुत जल्दी पूरा कर सकता है। अब जब हम जो मुसलमान हैं, ख़ास करके पाकिस्तानी लोग या मुसलमान जब इसको सुनते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि इसका मतलब है कि अमेरिका के हमलों से ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पे तबाह नहीं हुई हैं और मतलब है कि अमेरिका और इसराइल जो हैं, वो नाकाम हो गए। लेकिन ये मामला मुझे थोड़ा ज़्यादा पेचीदा लगने लग गया है। उसकी वजह ये है कि आईएईए के डायरेक्टर जनरल जो उसके हेड हैं, मिस्टर राफ़ाल मरियानो ग्रोसी, इटालियन ओरिजिन के हैं और ख़ासे कॉन्फ्लिक्टेड किस्म के, दोगली किस्म की इनकी शख्सियत है और वो ये अब कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भी ईरान को चंद महीने का उसका जो जौहरी तनसीबात है, उसको नुकसान पहुँचा। ये मिस्टर ग्रोसी की अपनी पोजीशन का रिवर्सल है। चंद दिन पहले तक जब वो हमले हुए थे, उसके फ़ौरन बाद से मिस्टर ग्रोसी ये कहते रहे
कि बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। उनकी एक स्टेटमेंट ये भी थी कि 1700 या 1800 सेंट्रीफ्यूज जो हैं फुरदो में और इस्फहान वगैरह में, वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और ये जो 14 मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स थे, विच इज़ दी GBU-57 जो है, ये जो 14 फेंके गए, इन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया है ईरान के प्रोग्राम को। अब इनकी रिवर्सल ऑफ पोजीशन जो है वो किस बुनियाद पे हुई, आखिर क्या उनके सामने ऐसी एविडेंस आई है जिसकी बेसिस पे मिस्टर ग्रॉसी ने अपनी पूरी की पूरी एक्सपर्ट एनालिसिस में तब्दीली कर दी है, वो कोई क्लियर नहीं हो पा रहा। मैंने पूरी डिटेल से देखा है, मैं आपको साथ साथ इसकी हेडलाइंस और इसके इमेजेस दिखाता चला जाऊंगा। क्योंकि जो दूसरी तरफ से खबर आ रही है, IAEA के इंस्पेक्टर्स जो ईरान के अंदर ग्राउंड में मौजूद हैं, और ये 2015 के बाद से जब ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके बाद से मसलसल अंदर मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा कि इस वक्त ईरान की जोहरी तनसीबात का स्टेटस क्या है। बिकॉज इससे पहले उन्हें एक्सेस हासिल थी नतान्स में, फर्दो में, इस्फहान में। वो जब चाहते थे वहाँ जाके मॉनिटरिंग करते थे। ईरान की जो एजेंसी है, ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं, वो उन्हें ब्रीफ करते थे। अब इस स्टेज पे वो कहते हैं कि हम बिल्कुल अंधे हो गए, हम ब्लाइंड हैं, हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि यूरेनियम नीचे तबाह हो गया है, यूरेनियम ईरानियन कहीं और ले गए हैं। जिस तरह से कि इमेजेस इसराइली अखबारों में दावा किया जाता है, अमरीकी अखबारात में दावा किया जाता है कि जब फर्दो पे हमला हुआ अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमला किया, उससे 24-48 घंटे पहले ट्रकों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी और यूरेनियम को वहाँ से शिफ्ट कर लिया गया। तो IAEA के इंस्पेक्टर कहते हैं कि हमें कोई मालूम नहीं है कि इस वक्त स्टेटस क्या है। तो IAEA के डायरेक्टर जनरल जो है वो किस बुनियाद के ऊपर ये कहते हैं कि सिर्फ 6 महीने का या 3 महीने का नुकसान हुआ, ये क्लियर नहीं है। बहरहाल ये खासी कॉम्प्लेक्सिटी सी है और इसमें लग ये रहा है कि IAEA के डायरेक्टर जनरल उन लोगों में, उन अनासर में शामिल हैं जो ये केस बना रहे हैं अमेरिका के अंदर कि ईरान की तनसीबात तबाह नहीं हुई, महफूज हैं, इसलिए अमेरिका को एक और हमला करना होगा। यानी केस बनाया जा रहा है। ये वो केस है जिससे डोनाल्ड ट्रंप, पेंटागन और CIA खरीदने को इस स्टेज के ऊपर कम अज़ कम तैयार नहीं है। अब ये बात वाज़े हो चुकी है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में हमारे सामने जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो हमारे शक के बादल थे वो ख़त्म हो गए। इससे पहले कोई एम्बिग्यूटी हो सकती थी कि इसराइल तनतनहा कोई कमांडो ऑपरेशन कर सकता है, उसकी एयरफोर्स कुछ कर सकती है, वो एक हिट एंड स्टेज ऑपरेशन करके फर्दों के आगे चंद मील का इलाका कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ जाके ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात को तबाह कर सकते हैं। अब वो तमाम मफरूज़े दम तोड़ चुके हैं। अब हमें पता है कि ईरान की तनसीबात के ऊपर कोई भी मुकम्मल हमला अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की फ़ौज की मदद से, अमेरिका की पेंटागन, सेंटकॉम की मदद से हो सकता है। तो नए सिरे से एक केस जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है और अमेरिका के अंदर बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त लेफ्ट ऑफ द सेंटर जो ओपिनियन, बल्कि आप कह सकते हैं बहुत आसानी से कि 70-80% अमेरिका की जो इंटेलिजेंट ओपिनियन है, इंटेलिजेंसिया की, वो ईरान के साथ इस जंग और ईरान पे हमले के खिलाफ है। वो लोग जो हैं उनके कमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग सीन है और वो ये समझते हैं कि ये मिस्टर मैरियानो ग्रॉसी जो है, राफेल मैरियानो ग्रॉसी जो हैं, ये बज़ाते खुद इसराइली इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में एक खिलौना है और ये मसलसल उनके साथ ताउन कर रहे हैं, ये केस बना रहे हैं। इन्होंने इसराइल से इंफॉर्मेशन भी शेयर की, एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के इदारे के हेड की हैसियत से इन्हें वो इन्फॉर्मेशन कभी भी इसराइल के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए थी, जो इस वक्त इल्ज़ाम है कि इन्होंने शेयर की। अब इन सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स का, प्रोफेसर्स का, एकेडमिक्स का ख्याल है कि ये साहब भी शामिल हो चुके हैं इसराइली इस्टेब्लिशमेंट की अगली जंग की तैयारी का केस जो है वो बनाने के लिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 2 दिन पहले, तकरीबन 36-48 घंटे पहले, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची जो हैं, उनकी 2 पॉइंट्स की जो स्टेटमेंट हमारे सामने आई। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये चाहते हैं कि ईरान दोबारा से एक न्यूक्लियर डील के तौर पर उनके साथ मुज़ाकरात में हिस्सा बने, तो उन्हें ये गारंटी देनी होगी कि दोबारा ईरान के ऊपर अमेरिकी हमला नहीं हो सकता। और ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि ईरान नेगोशिएशन के प्रोसेस में था, हम तो एक ज़ाहिर है अमेरिका के साथ एंगेज थे। जब हमारे ऊपर अनप्रोवोक्ड हमला हुआ, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, हमने जो कुछ भी किया, जो हमने मिसाइल स्ट्राइक्स की, वो हमने खालिस्तान जो है हमने अपने रिस्पॉन्स में की, वो हमारी रिटेलिएशन थी। इस जंग का आगाज़ हमने नहीं किया। अच्छा, इस वक्त जो मुतालबात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं ईरान से, वो 2 किस्म के हैं। वो एक मुतालबा ये तो है ही कि ईरान एनरिचमेंट ना करे, उसमें अब एक नया मुतालबा भी शामिल हो चुका है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसे भी ख़त्म करना होगा। और ईरान दोनों चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि ईरान के जो एम्बेसडर हैं, आमिर या अमीर कहेंगे, आमिर सईद इरवानी जो हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, उनका कहना है कि अंडर नो सच सर्कमस्टेंसेस ईरान का जो राइट है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट करे, वो जो उसका इनएलिनेबल राइट है, अमेरिकन टर्म वो पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि ये लोगों के इनएलिनेबल राइट्स हैं। तो वो कहते हैं कि ये ईरान का
इनएलिजिबल राइट है कि वो यूरेनियम की एनरिचमेंट करे, ये उनका यूनाइटेड नेशन के सामने उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा है। अलबत्ता अब्बास अरगची ने दूसरी चीज़ ये कही कि डोनाल्ड ट्रंप को इमाम अली ख़ामेनेई जो हैं, उनके ख़िलाफ़ जो ज़हर अंगेज़ किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, वो भी देनी बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज़ उससे ईरानी लोगों को बहुत ज़्यादा दुःख होता। अब सूरत हाल ये है कि अली ख़ामेनेई जो हैं, आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई अभी तक मंज़र पे नहीं आए और वहाँ भी एक रस्साकशी हो रही है पॉलिटिकल प्रोसेस की कि उनका जानशीन जो है वो कौन होगा। और अभी तक ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यही समझते हैं कि इसराइल के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ईरानियंस आर ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस थिंग कि हम समझते हैं कि अभी भी हम हालत जंग में हैं और इसराइल की तरफ से जो सीज़ फायर हो रहा है, ये बेसिकली तौर पे एक मसनूई चीज़ है। इसराइल किसी वक्त भी हमला कर सकता है। ईरान की जो मिलिट्री के हेड हैं, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है कि इसराइल किसी वक्त भी हमला कर सकता है और हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से उनको लगता है कि इसराइल किसी भी वक्त अली ख़ामेनेई, आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है वो कर सकता है। तो ईरान की तरफ से ये पोजीशन सामने आई है कि हमें एनरिचमेंट हम करेंगे। अमरीकी और इसराइली ये कहते हैं कि ईरान ने 60% एनरिचमेंट क्यों की, बिकॉज सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए तो 5% या लेस दैन 5% एनरिचमेंट बहुत होती है। और 2015 का जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA था, जिसे उर्फ आम में US ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, वहाँ ईरान को 3.67% एनरिचमेंट की इजाज़त दी गई थी। मेरी ज़ाती असेसमेंट और बहुत से अमेरिकन जो एनालिस्ट हैं उनकी असेसमेंट ये है कि ईरान ने 60% एनरिचमेंट बुनियादी तौर पे अपनी लेवरेज को बढ़ाने के लिए की थी। ईरान बॉम्ब बनाने में सीरियसली उसने काम नहीं किया था। को अब ये सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो हैं, जो ये कहते हैं कि ईरान ने सीरियसली काम नहीं किया था, अब वो बांगे तोहल ये कहते हैं कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की और ईरान को न्यूक्लियर डिवाइसेस बनानी चाहिए थी। इसके अलावा ईरान के पास कोई चाराकार नहीं है और जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसमें अब ईरान को बनाना ही है बम। अब पता नहीं ईरान बनाता है नहीं बनाता, लेकिन आगे सुने की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिटिकल पीस पब्लिश हुआ है। कहने में ये एक ओपिनियन है, लेकिन इसको कई थिंक टैंक्स एंड कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं